कोई लोक अधिकारी, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ना कर रहा हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन यानी अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा हो, ना करे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझें, पहले इसको लिख लें। जब कोई लोक अधिकारी का मतलब क्या हो गया? वैन ए पब्लिक पब्लिक ऑफिसर और ऑफिशियल दोनों ही वर्ड इसमें आ सकते हैं। पब्लिक ऑफिसर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे आपके साथ भाई, आप एक ऐसी प्रकृति के व्यक्ति हैं कि आपके गांव में जो व्यक्ति है कोई आपसे सशक्त है, शक्तिशाली है, और आप जो है उससे निम्न वर्ग के हैं। अब उसने कोई मारपीट आपके साथ में कर दी, और उस व्यक्ति थाने में भी बहुत पकड़ है, अच्छी पकड़ है उस व्यक्ति की, तो आपका मुकदमा लिखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में जो कमज़ोर वर्ग है उसका मुकदमा थाने में लिख लिया जाता है, या पुलिस वाले उसको धमका के और टॉर्चर करके वापस भेज देते हैं। हकीकत यही है कि उसको जो है उसकी पक्ष की जो सुनवाई बहुत कम होती है, और जो ताकतवर लोग होते हैं उनके पक्ष की सुनवाई बहुत होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उन व्यक्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए तो भाई पुलिस तो आपका निष्पक्ष काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके लिए न्याय मिले, व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। तो उसने बोला कि भाई मुझे तो जो है आपका एफआईआर लिखवानी है, और उसकी एफआईआर नहीं लिखवा जा रही है, तो कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि मेरा ये मामला है और इस मामले में इस व्यक्ति ने ये हमारे यहाँ पर जो है जो भी होता है आपका कहीं पर एसएचओ का अधिकार या सब इंस्पेक्टर को जहाँ पर अधिकार है चौकी में, या कोई अन्य व्यक्ति जिसको इस बात के लिए ऑथराइज किया गया है कि वो एफआईआर को लिखे, तो उसके खिलाफ क्या है, आदेश जारी होगा कि इस व्यक्ति की जो है ये इसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और इसकी सुनवाई हो, इसकी जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, एफआईआर ये देना चाह रहा हो, तो उस पर कार्रवाई हो। बात क्लियर है? तो लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए एफआईआर। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है सीआरपीसी से दर्ज होती है वो। तो क्या बोलेंगे? जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का वहन ना कर रहा हो। तो यहाँ पर अब मैं एक एग्जाम्पल से और पूछना चाहूँगा आपसे, इसको अंडरलाइन करना, पब्लिक ऑफिसर की बात है। जैसे आपके घर में काम चल रहा है, और आपने एक मजदूर से ये बात कर ली कि भाई हम तुम्हें 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये रोज देंगे, और उस मजदूर ने आपका काम करने से मना कर दिया। उसका बात उसी काम के लिए हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस दिन आपका काम करने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करता हूँ। तो क्या बताइए मुझे, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट की, इस आदमी को मेरा काम करना था, जैसे कि आप वहाँ गए थाने के मामले में, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, ऐसे मामलों में नहीं जा सकते, सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर वो व्यक्ति एक लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर है। क्या है कि वो एक पब्लिक ऑफिशियल है या पब्लिक ऑफिसर है, तभी जा सकते हैं। ओके, बात क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो परमादेश का मतलब क्या? परम आदेश। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबसे परम होता है, सबसे बड़ा आदेश है, इससे बड़ा कोई आदेश है ही नहीं, ये समझिए, परम आदेश। तो परम आदेश में उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये तुम्हारा कार्य है, तुमको ये करना है। ठीक है, तीसरी रिट कौन सी होती है? प्रतिषेध। तीसरी रिट होती है प्रतिषेध, अर्थात प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, स्पिट इज प्रोहिबिटेड हेयर, लिखा रहता है ना, यहाँ थूकना मना है। तो प्रोहिबिट का मतलब क्या? रोक लगाना, प्रतिषेध करना। तो प्रतिषेध करने का मतलब होता है मना करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मना करना। मना करना का मतलब टू फोरबिड, टू फोरबिड, मना करना। अब इसको समझे, देखो मना करने का क्या मतलब है। मना करने का मतलब है कि, लिख लेना इस बात को, निचली अदालतों की कार्यवाही को रोकना। निचली अदालतों की, ये फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया भैया, इसको यहाँ से मिटा ही देंगे बोर्ड से। निचली अदालतों की कार्यवाही को, कार्यवाही को रोकने का एक आदेश होता है। किसके लिए होगा? निचली अदालतों की जो कार्यवाही है उस पर स्टॉप लगाने के लिए। किसके लिए? निचली अदालतों के लिए। तो इसको लिख लीजिए आपका, हम क्या कह सकते हैं, निचली अदालतों के लिए बैन कर रहे हैं हम, या ये कह सकते हैं टू टू बैन द
एग्जीक्यूशंस और फंक्शनिंग एग्जीक्यूशंस ऑफ लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स कैसे, इसको समझे देखो आसान से। जैसे आप सबको पता होना चाहिए बालिग होने की उम्र क्या है, मैं आपसे पूछूं तो जरा बताएं मुझे, बालिग होने की उम्र क्या है? तो आप कहेंगे बालिग हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति कितने का हो जाता है, 18 वर्ष का। जैसे मान के चलो किसी कोई एक ऐसा बच्चा था जिससे 15 साल का था और उसने कोई क्राइम कर दिया, 15 साल के किसी बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया। अब पुलिस ने उस व्यक्ति को क्या कर लिया, इसको अरेस्ट भी कर लिया, गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करके इस व्यक्ति को जो है आपका रख लिया उन्होंने, और किसी वजह से ऐसा हुआ कि कोर्ट में कार्यवाही भी चल गई, कोर्ट में कार्यवाही भी चल गई और इस व्यक्ति के पास उस समय कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसमें ये दिखा पाए कि ये 15 वर्ष का है। तो कार्यवाही चल गई आपका, अब कार्यवाही चल रही है तो इस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार था, उसको किसी तरह से कोई इसका कागज़ मिल गया या कोई ऐसा पेपर मिल गया इसके डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ था, तो उसने कोर्ट को जा करके बोला कि वो तो 15 वर्ष का बच्चा है, तो उसकी जो कार्यवाही कोर्ट में चल रही है वो रोक दी जाए। क्यों रोक दी जाए जब इसने क्राइम किया है? इसलिए रोक दी जाए क्योंकि जो क्राइम 15 साल के बच्चे ने किया और 18 से कम है उन सब के लिए क्या बनाए गए अलग से, किशोर न्यायालय, जुवेनाइल कोर्ट उनके लिए बनाए गए हैं। 18 वर्ष से जो कम का है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है जुवेनाइल कोर्ट। क्या होता है? जुवेनाइल कोर्ट अर्थात किशोर न्यायालय। तो जुवेनाइल कोर्ट में उसका मुकदमा चलना चाहिए। चल कहाँ पर रहा है, मान के चलो वो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा था, तो अधिकार क्षेत्र किसका है बताएं जरा। आपके हिसाब से अब क्या समझे आप, कहाँ पर वो मुकदमा चलना चाहिए? तो आप कहेंगे वो जो केस है वो होना चाहिए जुवेनाइल कोर्ट में, लेकिन चल रहा है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब इस व्यक्ति को ये पता चला आपका, तो उसने जा करके आपका वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्योंकि उससे निचली अदालतें हैं ये, सबसे शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका। तो निचली अदालत हुई उससे, कैसी हुई, उससे लोअर कोर्ट हुए, तो उनकी जो कार्यवाही है उसको रोक देगा कि भैया ये तुम्हारा जो है इस कार्यवाही को तुम रोक दो। इसलिए किया जाता है ये, याद रख लेना, ताकि न्याय क्षेत्र के बाहर काम ना करें। क्या कि न्याय क्षेत्र के बाहर काम ना करें, बाहर काम ना करें, ना करें। ठीक है, न्याय क्षेत्र से मतलब क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन एरिया, यानी कि जो उनका आपका ज्यूरिसडिक्शन एरिया है उससे उनको बाहर नहीं जाना है। बात क्लियर है? हम सब करके मुझे बताएं। तो ये तो मामला किशोर न्यायालय का था। अब किशोर न्यायालय में वो व्यक्ति क्यों जिद कर रहा था, क्योंकि उसको पता है कि भाई किशोर न्यायालय का मतलब कि मेरा बच्चा जो किशोर है यानी 18 वर्ष से कम का है, तो अधिकतम जो सज़ा है वहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट में वो मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती है, और आपका वहाँ हाई कोर्ट में तो जा करके उसको हो सकता है उस अपराध के लिए उम्र कैद हो जाती या मृत्युदंड दे दिया जाता उसको। तो अब उसको कहाँ पर उससे जो बचाव होगा, तो वो किशोर। क्योंकि जैसे हमने एक बात की थी आर्टिकल 14 में, आपको याद होगा, तो आर्टिकल 14 में हमने एक बात की थी, एक तो विधि के समक्ष समता की बात की थी हमने, ठीक है, एक हमने क्या की थी, विधि के समान संरक्षण की बात की थी। तो विधि के समान संरक्षण की बात क्या है कि 18 से नीचे के जितने भी कम लोग हैं उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये वहाँ पर जाएगा मामला, बात क्लियर है? तो जुवेनाइल कोर्ट का मामला होना चाहिए। अगली बात करते हैं चौथी, जो बिल्कुल आपका साथी प्रतिषेध की तरह ही है, लेकिन एक बहुत बारीक सा अंतर है, वही समझना है। उत्प्रेषण, जिसको सर्चियरी हम कहते हैं, सर्चियरी, क्या बोलेंगे इसको, सर्चियरी या सर्चियरारी भी हम इसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, और प्रमाणित करने का मतलब होता है आपका टू बी वेरीफाइड, टू बी यानी निश्चित करना है किसी चीज को, सॉरी, टू बी, टू बी वेरीफाइड, टू बी वेरीफाइड। दोस्त कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ तो कभी कभी तो ऐसा रहता है दिमाग में बहुत सारी चीज़ रहती है, तो कभी छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती हैं, किसी वर्ड को लिखने में भी हो जाती हैं। कई बार तो एमसीक्यू में तो ये होता है, जब हम एमसीक्यू कर रहे होते हैं तो आंसर भी कई बार अलग टिक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है दिमाग में से कोई कुछ आपका उसका कोई संबंध भी नहीं होता और वो आ जाता है। जैसे हमको मान के चलो 500 किसी क्लास में 200 300 400 फैक्ट देने हैं, तो उस तरह की किसी भी गलती के लिए आप माफ़ करेंगे, है ना, क्योंकि ह्यूमन है भाई, हम इंसान है। ओके, बात समझ में आई?
तो प्रमाणित करना यानी टू बी वेरीफाइड, अंतर क्या है इसमें? अंतर इतना है, छोटा सा शब्द लिख लेना, जब निर्णय हो चुका हो, जब निर्णय हो चुका हो, हो चुका हो, तो उस जो डिसीजन किया गया है उस निर्णय को निरस्त किया जाएगा, डिसीजन को सस्पेंड किया जाएगा, निर्णय को क्या किया जाएगा आपका? उस निर्णय को, अगर हम आसान सा शब्द लिखें, जब निर्णय हो चुका तो उस निर्णय को निरस्त किया जाएगा। कैसे जी? एक उदाहरण से समझाएं भैया। देखो अभी तक क्या था, ऊपर बताएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा था, अदालत की कार्यवाही को रोका जा रहा था। और किसी चीज को आप कब रोक सकते हैं? जब कार्यवाही चल रही हो। भाई आप ट्रेन को कब रोक सकते हैं? जब ट्रेन चल रही हो, तभी तो रोकेंगे। भाई बस चल रही है तो आप बस को तभी तो रोकोगे। तो अगर कार्यवाही चल रही थी यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो उस कार्यवाही, चलती कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, या आपका ज्यूरिसडिक्शन एरिया नहीं है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ट्रांसफर करिए। निचली अदालतों को उसने ट्रांसफर करवा दिया, उसको अन्य अदालत को ट्रांसफर करवा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या आप मान के चलो बहुत देर हो गई, और इस व्यक्ति को जो है, जो किशोर था, जिसको किशोर न्यायालय में, और इसको सजा हो गई उम्र कैद की। तो फैसला तो आ चुका है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ, डिसीजन तो आ चुका है, लेकिन आया तो गड़बड़ी से ही है ना, आया तो भूल से ही है, गलती से ही आया है। तो यानी कि अगर जब प्रोसेस चल रहा हो तब तो प्रोहिबिशन, प्रोसेस से याद रखना, PRO, प्रोहिबिशन कब होगा? जब प्रोसेस हो। और सर्टियरी कब होगा? जो हमारा सर्टियरी है वो लागू होता है तब, जब हमारा डिसीजन हो चुका हो। तो न्यायालय का डिसीजन क्या हो जाएगा, फिर उसको क्लोज कर दिया जाएगा, उसको पलटा जाएगा, रिवर्ट किया जाएगा उसको, कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये गलत सुनाया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके सुनाया गया है। बात अंतर सारे लोग थम्स अप करें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत बारीक सा अंतर है जिसको लोग नहीं समझ पाते कई बार जल्दी जल्दी में। प्रतिषेध में कार्यवाही चलती को रोका जाएगा, जैसे चलती हुई ट्रेन को आप रोकते हैं। अब अगर ट्रेन रुक चुकी है मान के चलो, तो उसको क्या रोकोगे? तो यानी कि सफर तो पूरा हो चुका, वो जो काम होना था वो हो चुका। तो होने के बाद में इफ डिसीजन इज डन, देन डिसीजन विल बी सस्पेंड, अगर वो गलत तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये उत्प्रेषण हो गया। तो ये काम कब किया गया है? बाद में। तो 65वीं BPSC परीक्षा में पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की किस रिट को पोस्टमार्टम कहते हैं? पोस्टमार्टम भी कहते हैं, लिख लेना, पोस्टमार्टम इसका अन्य नाम है हमेशा, क्योंकि वो तो पहले हुआ था तो प्री मोर्टम है। अब वो पोस्टमार्टम, वो ऑटोप्सी वाला नहीं कि सब की परीक्षा, डेड बॉडी की जांच, भैया उसका क्या मतलब है यहाँ पर? पोस्टमार्टम एक तो सब के लिए होता है, जिसको ऑटोप्सी हम बोलते हैं, सब परीक्षा। एक होता है किसी कार्य के होने में। तो जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, तो स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने स्कीम बना करके जब स्कीम चल रही है तो उस दौरान देखा कि भाई ये जो हम एक्शंस कर रहे हैं इससे ये गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं प्री मोर्टम। होते टाइम जो सुधार होने हैं, किसी आपका एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स होने हैं, चलते कार्य में जो सुधार होने, वो प्री मोर्टम होता है। लेकिन कार्य के होने के बाद में, जैसे आप घर बना रहे थे, आपने आर्किटेक्चर को बुलाया, तो आपने आर्किटेक्चर से कहा कि इस वाले कमरे में आपने एक वॉलपेपर लगवाया अपने कमरे में, और आपको वो वॉलपेपर ठीक नहीं लगा, तो आपने वो क्या बोला, उसको बीच में ही बोल दिया कि नहीं, इसकी जगह दूसरा। लेकिन मान के चलो आपको पूरा घर तैयार हो गया, आर्किटेक्चर ने जो काम होना था, आर्किटेक्ट ने वो सब कर दिया, और जो कुछ होना था मतलब फाइनल रेडी है। अब आप आए विदेश से घूम के, तो आपने क्या बोला? नहीं, क्रॉस लगा दिया उस पर, उसके डिसीजंस जो थे उन सबको बदलवा दिया। तो यही है, इतना अंतर, इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम फंक्शनिंग के तौर पर, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा लिखिए, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यों? क्यों 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 से याद रखना है इसको, क्यों है इसमें, क्यों ही पूछा जाता है, क्यों? क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, फ्रॉम विच राइट। इसमें एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। देखो यहाँ पे एक बात समझो, बाय व्हाट अथॉरिटी कैसे? जैसे आर्टिकल 16 में क्या था? आर्टिकल 16 में आप कहेंगे भैया लोक नियोजन के अवसर पर जो स्वतंत्रता है, यानी कि आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो सबके राइट्स होंगे। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मान के चलो किसी एक वैसे व्यक्ति को जॉब मिल गई जो उसको डिजर्व नहीं करता था, या मान के चलो धांधली से या किसी भी तरह से, आप मान के चलिए, अब आप